नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। पुनः स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का। आज मैं आपको कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 3.3 का भाग 2 पढ़ाने वाला हूं। भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक 3.3 का मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है आप व्यू मैट्रिक्स बोलते हैं। कक्षा 12 एनसीईआरटी वाली गणित खोल लीजिए, ठीक है। नहीं खोलना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ और बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये बुक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी आप विवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, जहाँ नंबर 1 दिया है ए बी ये दिया है मैट्रिक्स में, और दूसरा नंबर ए बी का मैट्रिक्स ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हमें सिद्ध करना है, जहाँ ए बी की वैल्यू दो तरह से आपको दी गई है। तो चलिए हल करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या कह रहा है ए इंटू बी, ठीक है ना। तो पहले ए इंटू बी निकालते हैं। चलिए ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम पहला क्वेश्चन पहला वाला लेंगे, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी में क्या है, ए का मान 1 -4 3 है, और बी की वैल्यू अगर बात करें तो -1 2 और 1 दिया गया है। इधर से आप जानते हैं रो वाइज इधर से क्या जाता है, कॉलम वाइज। तो पहला रो अगर लेंगे तो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे से। तो इसमें दूसरा तीसरा अवयव तो है नहीं, है कि नहीं कॉलम में। तो बस पहले को सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले को पहले से 1 1 जा 1 ही जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरी लाइन में जाएगा 1 2 जा 2 1 1 जा 1। फिर इस तरह -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 4 2 जा 8 -8 हो जाएगा। फिर 4 1 जा 4 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 दूनाई 6 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ए इंटू बी आ गया है, ठीक है। अब ए इंटू बी आ गया है तो हमें निकालना ए बी का डैश। चलिए ए बी का डैश निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो ए इंटू बी का डैश अगर करेंगे तो आप जानते हैं रो का कॉलम, पहला वाला रो उठाओ, इसको कॉलम में बदल दो, -1 2 1 ऐसे हो जाएगा। दूसरा उठा के कॉलम बना लो, दूसरी पंक्ति को उठाओ, स्तंभ बनाओ। क्या लिखा है 4 -8 और फिर क्या है माइनस का 4। फिर ये पड़ी लाइन को उठा के खड़ी लाइन कर दो। पड़ी लाइन यानी कि पंक्ति, खड़ी लाइन स्तंभ में बदल देना है। तो ये क्या है -3 6 और 3, इस प्रकार हो जाएगा। तो LHS अपना आ गया। अब हमें क्या लिखना है RHS। तो RHS जरा देखते हैं। ये RHS छोड़िए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले बी डैश इंटू ए डैश करिए। तो बी डैश ए डैश करने के लिए बी का डैश करना है। बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था, बी में दिया है -1 2 1 -1 2 1, ये पड़ी लाइन, इसको खड़ी लाइन करेंगे। इस तरह ये आपका खड़ी लाइन में तो पड़ी लाइन, यानी ये आपका स्तंभ है तो इसको पंक्ति बनाएंगे, पंक्ति है तो स्तंभ बना देंगे। बस ऐसा बना देंगे तो यही क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है ना। तो इसमें क्या करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहला भाग देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है बाकायदा कि परिवर्त आप किस प्रकार होता है, डैश किस प्रकार निकलता है। तो पहला भाग देखिए तभी दूसरे में मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा थोड़ा से फीका रहेगा। बहरहाल कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये आएगा -1 बी का डैश 2 आएगा और 1 आएगा इंटू ए डैश में आपका 1 -4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, आप देखें अगर तो यहाँ पे दिख रहा है पहले को पहले से 1 1 कम 1, फिर 1 चौको 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 तिक्के 3। देखिए पहले को पहले से कर दिया, आप दूसरे को करिए इस प्रकार 2 1 कम 2, फिर 2 चौको 8, फिर 2 तिहाई 6, फिर 1 से करेंगे 1 1 कम 1, 1 चौको 4, 1 तिक्के 3। ये आपका आ गया बी डैश इंटू ए डैश। ये आपका बी डैश इंटू ए डैश आ गया है। तो ऐसा करते हैं हम। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये आपका बी डैश। तो आप देख रहे हैं कि ए बी का जो होल डैश है वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर आ रहा है। ये आपका बी डैश ए डैश देखिए ना,
ये आपका ये भी मिल रहा है, ये ए बी का डैश है, देखिए ऊपर आपका लिख रहा है, ये क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा से यहाँ पे दिखा दूँ, यही देख लो, ये दिख रहा है, ये क्या है, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी जो ए बी का डैश है ओ बी डैश ए डैश के क्या है, बराबर है। सिद्ध हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था। जैसे इसमें किया उसी प्रकार हम अगले वाले भाग में करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं इधर ही कर देता हूँ, ये देखिए किनारे में कर देता हूँ। तो इसका सेकंड भाग है, ए बी दिया है तो पहले हम निकालेंगे ए इंटू बी इंटू है 0 1 2 है, फिर ये बी है, बी का मान 1 5 7 है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले को पहले में तो 0 हो जाएगा, दूसरे को फिर या एक को कंप्लीट कर लो, पहला पद फिर दूसरा करेंगे फिर 0, तीसरे में करेंगे फिर 0, 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 1 5 जा 5 1 7 जा 7, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, हमें निकालना है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये सिद्ध करना है। तो ए बी अपना निकल आया, ये आया ए इंटू बी, तो हम ए इंटू बी का डैश अगर निकालें तो क्या है, 0 0 ऐसे हो जाएगा, फिर 1 5 7 ऐसे हो जाएगा, 2 10 7 ऐसे। डैश का मतलब परिवर्ताव्य, जो आपका रो है उसको कॉलम बना दो, ये वाला रो ये कॉलम, ये वाला रो ये कॉलम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब हमें RHS में लिखना है बी डैश ए डैश, तो ए बी आपका देश का डैश करेंगे तो ये कॉलम से आपका रो बन जाएगा, ये रो से कॉलम में हो जाएगा, यानी ये खड़ी लाइन से पड़ी बन जाएगी, पड़ी से एक खड़ी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अगर करें तो ये आपका आ जाएगा, पुनः लिखेंगे बी डैश इंटू ए डैश। अब बी डैश अगर हम देखें तो बी डैश है 1 5 7, और ए डैश की बात करें तो 0 1 2 ऐसे हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पहले पद को पहले में 1 0 0, फिर 1 1 जा 1 1 2 जा 2, 5 से करो 5 0 0, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, फिर 7 से 7 0 0, 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा ये देखिए, ये वाला ए बी का डैश और ये आपका आ गया बी डैश इंटू ए डैश। देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, आराम से देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख गया है मुझसे, क्या गलत हो गया, 7 होना चाहिए था, 1 सेकंड, यहाँ पे आपका ये 14 होना चाहिए, क्योंकि 2 10 14 है ना, तो 2 10 14 ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 2 10 14 मिल रहा है, 1 5 7 1 5 7, बाकी 0 0 बराबर है। तो लिखेंगे अतः ए बी का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश। इस प्रकार से आपको ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 6 का पहला पार्ट है, यदि a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू 1 होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए a तो दिया है, हम a डैश यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो a मान लो, पहले a को आप लिख लेना ऐसे, या ऐसे लिख लीजिए, यह है कॉस अल्फा, यह है साइन अल्फा, यह है माइनस साइन अल्फा, और यह है कॉस अल्फा। तो ए का ए डैश करेंगे तो ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा इधर आ जाएगा, और ये माइनस साइन अल्फा उधर, ये कॉस अल्फा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, मैंने ये वाली लाइन उठा के खड़ी कर दिया, ये वाली उठा के ऐसे खड़ी कर दिया। अब ए डैश तो आ गया है, हमको चूँकि चाहिए ए डैश का इंटू करना, ए डैश ए का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ए का ए डैश का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ए डैश का मान दिया है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये है आपका साइन अल्फा, ये है आपका कॉस अल्फा। ए की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये है आपका कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये इधर से रो वाइज जाएंगे, इधर से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले पद को पहले से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर दूसरे को दूसरे से, तो माइनस माइनस प्लस ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है।
पहले को पहले दूसरे को दूसरे, फिर इसमें चलेंगे तो आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यहाँ लगाएंगे पहले को पहले से, अब दूसरे को दूसरे, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यह आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब दूसरी लाइन में चलेंगे ऐसे ही, पहले को पहले से गुणा करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर दूसरे को दूसरे करेंगे, बीच में प्लस होता है लेकिन ये माइनस, तो प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब इसका लेके इसमें चलेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये इसमें जाएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो आप बताइए, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा 1, और ये प्लस माइनस का हो जाएगा 0, इस प्रकार ये कट के हो जाएगा 0, ये आएगा 1 बराबर। आप इसको क्या आई लाना है कि 1 लाना है? इसमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है? क्वेश्चन में आई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे आई है, मैंने 1 देख लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आप भी लाना था, तो ये क्या होता है? आई के बराबर है, बराबर आपका क्या आ गया? आर एच एस, अर्थात हमने एल एच एस लिया ए डैश, तो आर एच एस आपका आई के बराबर आ गया। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वें का सेकंड पार्ट है, यदि a इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू आई के बराबर होगा। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तत्समक आप भी लाना है आपको 2 गुणे 2 क्रम का। तो a आपका ये दिया है, a से मैं a डैश निकाल लेता हूँ। अगर a से a डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आपका साइन अल्फा, ये रो को उठा के कॉलम करेंगे, ये आएगा कॉस अल्फा, ये माइनस का कॉस अल्फा, ये आएगा आपका साइन अल्फा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये ए डैश हो गया, तो हमें निकालना ए डैश इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश का मान आपका है साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ये आपका कॉस अल्फा, ये आपका साइन अल्फा लिखा हुआ है, और इंटू ए का मान क्या है आपका? साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस का कॉस अल्फा, ये आपका साइन अल्फा लिखा गया है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो अगर पहले पद को पहले से करते हैं, दूसरे को दूसरे करते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा? साइन का साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर इसको इसमें ले चलेंगे तो आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दूसरे को दूसरे में, तो माइनस बीच में प्लस होता है लेकिन ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको नीचे वाले को आएंगे अब, तो इसका इसमें करेंगे तो आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखिए गुणा में चाहे आप साइन लिखिए पहले, चाहे कास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको ले चलेंगे दूसरे वाले में, तो कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन का प्लस में है तो प्लस लगा दिया, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये प्लस माइनस फिर कटेगा, इससे ये कटेगा, तो आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपको? उत्तर दिख रहा है साफ साफ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, और ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये 1, और ये क्या होता है? आई के बराबर होता है। ये 2 गुणे 2 क्रम का आई है कि नहीं है? आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्थात तत्समक आप भी हो जिसके विकर्ण में 0 0 होते हैं, बाकी सब शून्य होते, सॉरी विकर्ण में 1 1 होता है, बाकी सब 0 0 होते हैं। चलिए ये आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया है, कहता है एक सममित आव्यूह है। अब आपको सममित और विषम सममित जानना है। सममित आव्यूह क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सममित आव्यूह में यहाँ से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। सममित आव्यूह के लिए लिखते हैं, सममित आव्यूह मान लो ये आपका ए दिया है ना, तो ये ए सममित आव्यूह के लिए आपको करना है, सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह के लिए सूत्र क्या होता है? मान लो ए दिया है तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश। अगर ये जो है 1/2 ए प्लस ए डैश का मान ए के बराबर आ जाए तो समझ लेंगे हमारा आव्यूह क्या है? सममित है। अगर नहीं आएगा तो क्या है? सममित नहीं है। लेकिन हमको सिद्ध करना है कि सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह के लिए हम मैट्रिक्स को मान लेते हैं ए इक्वल टू,
या आप ए ना मानिए, इसको बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। या कहिए तो मैं इसको पी मान लेता हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है, पी इक्वल टू में मान लेता हूँ इसको सममित आव्यूह के लिए। लेकिन ये जो आप ए लेके हल कर रहे हो यही फिर आ जाना चाहिए पी का मान, तो समझ लेंगे कि हमारा ये सममित है, और ना आए तो सममित नहीं है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू आपको दिया है, आप ए डैश ज्ञात कर लीजिए। ए डैश का मान क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये ऐसा एक अवयव है कि इसको चाहे रो लिखे चाहे कॉलम यही रहेगा। इसको उठा के ऐसे करिए वही है, इसको उठा के ऐसे करिए फिर वही है, इसको उठा के फिर ऐसे करिए फिर वही है, मतलब रो कॉलम सब में एक जैसा है। तो ए डैश में कोई अंतर नहीं है। तो आप -1 1 5 -1 2 1 ऐसे लिखिए, और ये 5 1 3। तो आप क्या काम करिए, P इक्वल टू यहीं पे चाहे हल कर देते हैं नीचे, और ए का मान तो आपका ए भी वही है, देख लीजिए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 है, ठीक है। अब सममित आव्यूह के लिए आप हल करना शुरू कर दीजिए। हमको लाना है P इक्वल टू 1/2, 1/2 चाहे बाद में करिए आप, ठीक है। सबसे पहले आप a प्लस ए डैश तो निकालिए, इनको जोड़िए तो दोनों को, तो जोड़ेंगे तो आएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। दूसरे को जोड़ेंगे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब आप इसको ऐड कर दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले को पहले जोड़ेंगे तो आएगा -1 -1 -2 5 5 हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब दूसरे को जोड़ेंगे -1 -1 -2 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। फिर 5 5 आपको 10 मिल रहा है, 1 1 2 आ गया, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप 2 कॉमन कर लीजिए पूरे से, तो 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 5 10, फिर 2 1 कम 2 2 2 4 2 1 कम 2 2 5 10 2 1 कम 2 2 3 6। इस प्रकार से आपका ये मल्टीप्लाई करके कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये किसका मान आया, a प्लस ए डैश का मान आया। हमें चाहिए p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश का मान सममित के लिए। तो अब इसको हल कर लीजिए, 1/2 और इसका मान क्या लिखा है 2, a प्लस ए डैश का मान यही तो है। तो 2 इंटू आप देख रहे हैं 1 -1 5 और ये -1 2 1 5 1 3 ये लिखा गया है। तो इसमें देखें तो इससे कट रहा है, ये p है, तो p बराबर आपका ये किसका मान है, इसको देखिए तो ये a का ही तो मान है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये फिर से पुनः वही मैट्रिक्स आ जाती है। अगर फिर से पुनः वही a मैट्रिक्स आ जाए जिसको आप लेके हल किए थे, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे अतः दिया गया मैट्रिक्स या दिया गया आव्यूह अतः दिया गया आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है। अगर मैं सममित बता रहा, इसी प्रकार विषम सममित अभी आएगा, उसका भी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a इक्वल टू आपको दिया गया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। अभी इसका फर्स्ट पार्ट में दिया था सममित आव्यूह, आपकी विषम सममित बोल दिया। तो ए आपको ये दिया गया, मैंने लिख दिया, और ए का ए डैश का मतलब परिवर्त आव्यूह, जो आपका ये पड़ी लाइन, या आप समझिए रो मतलब पंक्ति, पंक्ति को आप स्तंभ बनाइए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिए। समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। अब हमें क्या निकालना है, मैंने कहा विषम सममित के लिए, किसके लिए, विषम सममित के लिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको पी क्यू कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई लफड़ा नहीं है। तो विषम सममित के लिए आप क्यू बराबर लिखेंगे 1/2 a माइनस ए का डैश। तो हमारा जो ए माइनस ए डैश आएगा 1/2 करके, इसको हल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। फिर वही फंक्शन आना चाहिए, वही आपका मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये क्या है, विषम सममित आव्यूह, यानी ए का मान ही आना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विषम सममित कहलाएगा। तो चलिए हल करके देखते हैं।
इसको हम समीकरण 1 कर दें, ठीक है। तो हम करते हैं चूंकि a माइनस ए डैश, पहले a को a डैश से घटा देते हैं, तो घटाइए, a का मान है 0 1 माइनस 1, इसका माइनस 1 0 1 है, इसका 1 माइनस 1 0 दिया गया है, माइनस a डैश का मान है 0 माइनस 1 1 है, 1 0 माइनस 1 है, माइनस 1 1 आपका ये 0 दिया गया है। ओके, चलिए घटाते हैं, इसको क्या आएगा, अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है पहले को पहले से घटाएंगे तो 0 आएगा, दूसरे को दूसरे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 1 ये प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप पहले को पहले घटा लीजिए, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, तो ये माइनस 1 ये है और माइनस 1 ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस 1 ये, इसमें माइनस गुणा होगा तो माइनस 1 ये भी होगा, तो माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये 0 0 0 ही रहेगा, ये 1 है, ये माइनस 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2, ये 1 ये माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 ये भी माइनस 1 माइनस का 2 कहलाएगा, ये आपका 0 ये 0 ये आपका 0 कहलाएगा, राइट। अब इसमें क्या करेंगे आप इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, प्रेम से 2 कॉमन करिए, काम हो जाएगा। तो 2 कॉमन करेंगे तो एक 0 जो है, 0 में कितना भी कॉमन करिए बहुत रईस आदमी, इससे कोई दिक्कत कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो 0 आप कुछ भी कॉमन करिए कोई दिक्कत नहीं, 2 पूरे अवयव से कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, 0 अगर है तो ये 0 ही रहेगा, सुधरने वाला नहीं है। 2 1 कम 2, देखो एक कॉमन जो होता है तो पूरे अवयव से होता है, ठीक है। इसमें रो वाइज और कॉलम वाइज भी करते हैं, लेकिन हम पूरे अवयव से कर रहे हैं। अभी सारणी आप पढ़ेंगे तो उसमें से रो वाइज कॉलम वाइज अलग अलग कॉमन होता है, लेकिन अवयव में क्या होता है, एक अगर गुणा है तो पूरे में होगा, एक कॉमन है तो पूरे में होगा। तो बस आप 2 कॉमन किया, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 0 0 2 1 कम 2 1 माइनस 1 0, इस प्रकार आ जाएगा। अब आपका मान आ गया a माइनस ए डैश का मान आ गया है। तो चूंकि हमें चाहिए समीकरण 1 से हम जानते हैं q बराबर, आपको मैंने बताया था 1/2 a माइनस ए डैश, यही तो बताया था। तो 1/2 a माइनस ए डैश का मान अगर देखें तो ये पहले ही लिखा है 2 गुणा में, और फिर है आपका, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, यह आपका लिखा है 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये पुनः आपका वही a आ गया, q बराबर a। जो मैट्रिक्स आप लेके चले थे, यही वाली मैट्रिक्स को हल कर रहे थे, पुनः यही आ गया। तो हमारा क्या है, तो लिखेंगे आता है दी गई आव्यूह या दिया गया आव्यूह क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है, तो ये प्रूव्ड कहलाएगा, सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था हमें कि विषम सममित है, आप सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए कि विषम सममित का फार्मूला ये होता है 1/2 a माइनस ए डैश। इसको आप निकालिए तो जो आपकी मैट्रिक्स से पहले वाली आप भी वही आ जाए, तो समझ लो विषम सममित है। और अगर सममित के लिए कहे तो यहाँ माइनस के जगह पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा एक मिस्टेकिंग है हल्की सी। अभी ये अगला क्वेश्चन देखा तो उसमें समझ में आया कि मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखिए क्या है, विषम सममित कर रहा है ना, सममित वाला तो सही था, कोई दिक्कत नहीं। विषम सममित में क्या है, ये जो हमने निकाला है विषम सममित के लिए, ये q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश, तो ये q जो है इतना निकालने के बाद माइनस q के बराबर होना चाहिए। इसमें माइनस q आपने फार्मूला देखा भी होगा, विषम सममित में माइनस q होना चाहिए। तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपका हल आया a माइनस ए डैश, यहाँ आपने घटाया 1/2 a माइनस ए डैश, तो आपका जो a आया है आप देख सकते हैं, ये जो q आया है, q बराबर a आया है ना, q बराबर आपका क्या आ रहा है, a आ रहा है। हमें a नहीं बल्कि q को माइनस q करना है, तो हमें इसमें एक काम करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह कॉमन कर लेते हैं। ये तो अपना q बन गया ना, माइनस कॉमन करेंगे तो 0 जो माइनस वाला है प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस जरा कॉमन कर लीजिए, तो 0 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, ये मेथड सही था, मैंने धोखे सोचा कहीं गलत तो नहीं कर दिया ये सही है, ठीक है।
आप ऐसे ही लगाइए, तब भी से माइनस वाला काम मत करिए। और माइनस वाला भी एक होता है, मैं अभी अगले पार्ट में आपको समझा रहा हूँ उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड में अभी आपको जल्दी से बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर अगले में। ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसे दिया है, कहता है आप व्यू a = 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट दिया है a + a' एक सममित आपव्यू है, सेकंड में a - a' एक विषम सममित आपव्यू है। तो हम पहला पार्ट आपको लगा के दिखाते हैं। तो पहले पार्ट को हम b = मान लेते हैं a + a'। तो a का मान आपको ऊपर दिया है 1 5 6 7 है प्लस a' का मतलब क्या है, रो को कॉलम कर दो। ये जो आपका रो है इसको कॉलम कर देते हैं। 1 5 रो में है तो 1 5 आपको कॉलम हो जाएगा। 6 7 रो है तो 6 7 आपका कॉलम बन जाएगा, ठीक है। डैश बन गया। अब क्या करेंगे, इसको आप ऐड करिए तो 1 1 2 हो जाएगा, 6 और 5 11, 7 6 और 5 ये भी 11 हो जाएगा, 7 7 आपका 14 हो जाएगा। पहले अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका आ गया b का मान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सममित के लिए सममित सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका b' पहले निकाल लो। b' अगर लिखेंगे 2 11 11 14 वही आ रहा है ना। अगर b बराबर आपका b' है, यदि आपका क्या है b बराबर b' तो क्या हो जाएगी, यह एक क्या होगा, सममित आपव्यू होगा, सममित आपव्यू होगा। यानी कि आप सबसे पहले क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, जो कह रहा है जोड़ा ये आ गया। अब इसका पुनः इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स करने पर भी दोनों का मान अगर बराबर आ रहा है तो सममित आपव्यू है। और इन्वर्स करने पर अगर माइनस, जैसे b बराबर माइनस भी आता तो इसको हम क्या करते, विषम सममित आपव्यू, बस हो गया। यही आपको बताना था, यही कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो इसका चलिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, या आप लिख सकते हो अतः a + a', b अपना क्या था, b अपना a + a' ही तो है। तो लिखेंगे अतः a + a' एक सममित आपव्यू है, सममित आपव्यू है। बस ये आपका हल हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट अगर देखें, लिखा a - a' एक विषम सममित आपव्यू है। तो हम इसको फिर b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, b मान लो, c मान लो। चलो इसको मैं c मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ c। तो विषम सममित के लिए क्या करेंगे, c = a का मान आप देख सक रहे हैं 1 5 6 7 और -a'। तो 1 5 ऐसे हो जाएगा, 6 7 ऐसे, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले को पहले से घटाएंगे 0, दूसरे को दूसरे घटाएंगे तो -1 आएगा। इसको इससे घटाएंगे तो 1 आएगा, इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। माइनस कॉमन कर लीजिए तो 0 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये आपका आ गया ऐसे। तो अब अगर हम देखें तो c = अच्छा, तो पहले इसको ऐसा करते हैं, c निकल आया, घटा लिया, c आ गया, पहले इसका c' निकाल लो। जैसे b निकाले थे आप, b का b', वैसे इसमें घटा के c निकाला तो c का c' करेंगे तो 0 -1 यहाँ हो जाएगा, ये 1 0 ऐसे हो जाएगा। रो को हमने क्या किया, कॉलम कर दिया, ये रो को ये कॉलम कर दिया। अब अगर हम इसमें माइनस कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 -1 1 0 हो जाएगा। अब इसको देख रहे हैं क्या है, -c, ये c ही तो है, देख सकते हैं c के बराबर आया कि नहीं आया। तो हम एक चीज़ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चूंकि c' बराबर क्या आ गया, -c, c' बराबर c है, अतः c क्या था, आप देख सकते हैं a - a', यही तो था c, a - a' एक क्या आ गया, मैंने कहा जो अवयव आप माने वो माइनस में आ जाए। यही चीज़ मैं आपको सत्वे का पार्ट बता रहा था, उसमें यही बात मैं कर सकता था। आप a को a से घटा लीजिए, फिर उसका परिवर्त निकाल लीजिए। परिवर्त निकालने पर अगर माइनस में वही चीज़ आ रहा है, a - a' के बराबर, यानी a वाला जो अवयव था उसी के बराबर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सममित, विषम सममित आपव्यू कहलाएगा। या फिर आप सिंपल समझिए, इसमें तो यही करना था, a - a' दिया था कि घटाइए क्या ये विषम सममित आपव्यू है। तो हमने क्या किया, पहले घटा लिया, c मान लिया, इसको c मानने के बाद इसका परिवर्त निकाल लो, परिवर्त निकाल लिया, ये आ गया। इससे माइनस कॉमन कर लिया तो ये पुनः c बन गया, -c हो गया। तो c' अगर -c आपको दिख जाए तो कह देना c' बराबर -c, अतः c क्या था, a - a' एक विषम सममित है, विषम
सममित आव्यूह है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को यही समाप्त करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। इसका अगला क्वेश्चन मैं अगले भाग में लगाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 से इसका अगला भाग बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम लगातार वीडियो भेजते रहते हैं। और कोशिश ये रहती है कि अगर बोर्ड पेपर कहीं से लीक होता है तो हम आपको जो भी मॉडल पेपर या बोर्ड पेपर जो भी लीक होगा, हम आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपके स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि हर नोटिफिकेशन को, हर वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हम वीडियो बना के आपको उसका सलूशन और प्लस पेपर दोनों देने की कोशिश करेंगे। अधिकतर पेपर लीक होते ही रहते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि पेपर लीक होने से पहले ही पेपर आपको मिल जाए, आप सॉल्व सहित पा जाएं। इसलिए कोशिश करिएगा कि पेपर शुरू होने से पहले वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि।